हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण है क्या? व्याकरण यानी ग्रामर यार। आसानी से समझो, हिंदी में समझ के कहीं ये मत कहना कि कुछ और ही सिखाने लग गए हैं। व्याकरण यानी ग्रामर। जानते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर के बारे में जानने से पहले या व्याकरण के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं भाषा के बारे में। क्योंकि व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है भाषा संबंधी नियमों का ही तो ज्ञान कराता है व्याकरण। इसीलिए जान लेते हैं पहले भाषा के बारे में। भाषा के बाद जान लेंगे थोड़ा लिपि के बारे में, क्योंकि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग यूज करते हैं वही तो लिपि है। तो जान लेंगे लिपि के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या है। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है व्याकरण। व्याकरण से पहले मैंने कहा था जान लेते हैं भाषा के बारे में। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार समझ सकता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं हिंदी। तो हिंदी भाषा ही तो है जिस भाषा में बात कर रहे हैं। संस्कृत, उर्दू, बंगला, मलयालम, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जर्मनी, सारी भाषाएं हैं। सारी भाषाएं हैं। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग उपयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या है? लिपि क्या है? जान लेते हैं लिपि क्या है। लिपि भाषा के लिखित रूप में वर्णों के लिए जिन चिन्हों को प्रयुक्त किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। उन्हें लिपि कहते हैं। उन्हें लिपि कहते हैं। बहुत सारी लिपियां हैं, ठीक है ना। हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि है। उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी। याद रखिए इन तीनों की एक ही लिपि है, देवनागरी।
देवनागरी। ये है भाषा और ये है उनकी लिपि। इसी तरह पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। इनको ध्यान रखिए, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। एक से दो बार आप बोलेंगे, आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा कि किस भाषा की क्या लिपि है। आइए आप चलते हैं व्याकरण के बारे में जानने के लिए कि क्या है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा संबंधी नियमों का सही ज्ञान कराता है। व्याकरण वे शास्त्र है जो हमें भाषा संबंधी नियमों का सही ज्ञान कराता है, यही तो व्याकरण है। हाँ, आइए व्याकरण के भेद के बारे में जानते हैं। व्याकरण के भेद, व्याकरण के 3 भेद होते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण 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 किसे कहते हैं, जानने की उत्सुकता तो होगी। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। यही तो है व्याकरण। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, उसके बाद जानेंगे शब्द के बारे में, उसके बाद जानेंगे वाक्य के बारे में। क्या है? शब्द में ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कंजक्शन, प्रपोजिशन जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है, तो उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आज के लिए जो है इतना ही। रोज दिन जो है प्रत्येक क्लास के अंत में हम लोग जो है एक पर्यायवाची शब्द के बारे में जो है जानेंगे। उसके अर्थ को हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग उसके अर्थ को अपने दिमाग में बिठाएंगे। याद नहीं करना है, हम लोग को बोलना है और बोलते बोलते उस शब्द को अपने दिमाग के कंप्यूटर में जो है वो फिट कर लेना है। तो आज का शब्द है अमृत। अमृत अमृत को कहा जाता है सुधा। अमी, अमीय, सोम, जीवनोदक और पीयूष।
चलिए थोड़ी सी बात कर ली जाए। व्याकरण की क्लास को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है व्याकरण की क्लास को लाने की जरूरत? क्यों? क्योंकि इन दिनों बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से बीएड के लिए 1,70,000 वैकेंसी का ऐलान किया है, जिसमें कक्षा 1 से लेके 5 तक की जो भी भर्तियां होंगी उसमें हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज है। लगभग 80% जो है वो हिंदी का है और 20% सामान्य ज्ञान से जो है क्वेश्चन जो है ये लोग पूछने वाले हैं। तो इसीलिए ये अभी सामान्य हिंदी है, ये अभी सामान्य व्याकरण है। सामान्य व्याकरण के बाद एक जो है व्याकरण की क्लास और आएगी आप लोगों के पास, जो होगा जटिल व्याकरण। इसमें उस व्याकरण में हम लोग जो है व्याकरण के अन्य विधियों के बारे में जानेंगे, अन्य उसके बारे में जानेंगे। ये व्याकरण के बारे में आप लोग कह सकते हैं कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थी भी इनको पढ़ सकते हैं, अपनी पुस्तकों में लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसके आप लोग नोट्स जो है जरूर तैयार कर लें, जिससे कि जब रिवीजन हो तो आप लोगों को जो है किसी चीज की दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। उस समय भी या 10-10 मिनट की क्लास है, 20-20 मिनट की क्लास होगी, उसको अगर रिवाइज कर लेंगे तो एक दिन का काम है रिवाइज हो जाने का। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।